हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग चैट में जरूर बताइए कि अभी आप कैसे। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जिस तरीके से आपका हेल्थ अच्छा है, उम्मीद है पढ़ाई भी आपकी उतनी अच्छी चल रही होगी। अब कोई बच्चा ये बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया होगा, क्या बोल दिए सर, यहाँ तक तो सही था कि सर हम मस्त हैं, पर सर पढ़ाई कभी मस्त नहीं चलता है। तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई में क्या हो रहा है प्रॉब्लम, तो मैं आपका प्रिय सर सुधीर सर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जो क्या है कॉम्पिटिटिव ब्रेन। यहाँ पे आपके हर एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा छू मंतर। सर कैसे होगा, कोई जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक को क्या करना है, कमेंट में लिख देना है, अगली दिन उस प्रॉब्लम का भी छू मंतर। आज हम सभी इस लेक्चर में क्या करने वाले सर, आज हम सभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर ऐसा है 11th का जेईई के हिसाब से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वेटेज अच्छा खासा जेईई में रहता है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2-3 चैप्टर लिंक होते हैं, एक बाइनोमियल थ्योरम, एक प्रोबेबिलिटी। अगर इसमें गड़बड़ तो वो दोनों चैप्टर में भी गड़बड़। और जो बच्चे ये सब चैप्टर पे फोकस नहीं करते ना, उनका एक प्रॉब्लम भी हो जाता है। देखिए हम सभी को सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है 11th-12th में क्या, कैलकुलस। कैलकुलस में जो 7-8 चैप्टर पढ़ते हैं ना हम लोग, उसका जो वेटेज होता है वो पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर ही वेटेज पूरा करता है। तो क्यों नहीं इस चैप्टर को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए और हमसे सीखी इस चैप्टर को कैसे आसान बनाया जाए। ये हमारे जितने भी मैथमेटिक्स चैप्टर है उसमें से एक सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा है। इसमें अभी तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें आपको मैं इतना अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा कि आपका अब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फेवरेट मन पसंदीदा चैप्टर बन जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखिए इसमें करते क्या है। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज क्या क्या सीखने वाले हैं सर। देखिए चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बचपन आप लोग को याद है, बचपन में आप लोग पहले गिनती करते थे। सबसे पहले आप क्या करिए, एडिशन, हाथों पे एडिशन किए, लाइन फाड़ के एडिशन किए। उसके बाद थोड़ा सा और बड़े हुए तो मल्टीप्लीकेशन है। बोले क्या बात है भाई, हाथों से जोड़ने से सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 + 4 + 4 इतना बार जोड़े थे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितने अच्छी मल्टीप्लाई था काउंटिंग। तो उसी काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लीकेशन। अब सीखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे काउंटिंग करते हैं। ये पूरा चैप्टर काउंटिंग के बेस पे, जिसको काउंटिंग आता है उसको ये चैप्टर भी आता है। अब काउंटिंग तो भाई आप सोच रहे हो सर काउंटिंग तो हमें आता ही है, तो देखिए चैप्टर भी आएगा। जिस तरीके से आप सभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपने बचपन में सीखे थे, पीएनसी में हम सभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम सभी किसके बारे में सीखेंगे, फैक्टोरियल के बारे में। इसमें काउंटिंग हम लोग करते हैं फैक्टोरियल के साथ। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये देखिए क्या, सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल होता है सर ये फैक्टोरियल, इस तरीके से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल के बारे में बातचीत करते हैं। फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम हलवा तरीके से गिनती गिनना सिखाएंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। इसके जितने भी पीएनसी के सीरीज आएंगे ना लेक्चर, सर में गिनती गिनेंगे। देखिए आज भी कैसे गिनती गिनते हैं। तो फैक्टोरियल कैसे गिनेंगे, देखिए हम लिखते हैं पहले 4 फैक्टोरियल लिखे। क्या लिखे, 4 फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल लिखा होगा ना उसको पहले लिख लेंगे। लिख लिया, कौन सा फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल। लिख लिया इसको। उसके बाद जब तक मल्टीप्लाई करते जाए डिग्रीज ऑर्डर में, जब तक 1 ना आ जाए, तब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, इसको लिखे 4 फैक्टोरियल। जिसका फैक्टोरियल निकालना था उसको सबसे पहले लिख लिए, यस सर लिख लिए। उसके बाद तब तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक उसी तरीके से देखिए 5 फैक्टोरियल लिखा मैंने। क्या लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करना है, 5 से कहां तक घटते जाना है सर, 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 घट गए, और सब के बीच में क्या दे देना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। ये क्या है फैक्टोरियल। कितने लोगों को टर्म से डर लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई फैक्टोरियल पूछ दे 7 फैक्टोरियल बताओ, तो कहां से शुरू करना है, 7 से। कहां तक जाना है, जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए वहां तक हमको गिनते जाना है। दिक्कत उसी तरीके से क्या आ जाए यहाँ पे हमको क्या, अगर आपको टर्म में आएगा तो n फैक्टोरियल लिखेगा। n फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है कि 1 से गिनती करना शुरू करो, सॉरी n से शुरू करो और कहां तक चलते जाओ 1 तक, n फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखिए फैक्टोरियल का इस्तेमाल हम सभी, ये तो बताया फैक्टोरियल मतलब गिनते कैसे, फैक्टोरियल का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
आप देखेंगे कि फैक्टोरियल को पीएनसी में कैसे अप्लाई करते हैं। अभी तक समझे फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे इसका क्या मतलब होता है, सिंपली समझाया। फैक्टोरियल जब भी किसी का निकालना होगा उस डिजिट को लिख लो, वहां तक गिनो, कहां तक, 1 तक। आप समझते हैं कि सर पीएनसी में मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल हमें किस तरीके से मदद करने वाला है। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। जैसे हमने कहा कि ऐसे देखिए, आपके पास 3 चेयर है, 1 2 3 चेयर है, 3 बंदे हैं। एक दोस्त का नाम है ए, एक दूसरे दोस्त का नाम है बी और तीसरे दोस्त का नाम क्या है, सी। क्या नाम है नाम, एक का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी नाम। आपसे हमने कहा कि इन तीनों बच्चों को, तीनों दोस्तों को इन चेयर पे बैठाइए। क्या कहा, इन तीनों दोस्तों का क्या बैठाइए, चेयर बैठाइए। तो बताइए कितने ऐसे वे होंगे, कितने ऐसे तरीके हैं कि आप इन तीनों को इन तीनों पे चेयर पे सजा सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे एक उठा के यहाँ रख दिए, एक उठा के यहाँ, 3 तरीका। नहीं ना, थोड़ा सा सोचिए। आपके पास ऑप्शन है, आप बी को यहाँ बैठा सकते हैं, बी को यहाँ बैठा सकते हैं, बी को वहां बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं। तो गिनने का तरीका, तो ये इसको आसानी से गिन सकते हैं फैक्टोरियल का इस्तेमाल करके। बट उससे पहले देखिए क्या समझते हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे बना सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में हमको फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं है सर, पीएनसी क्या है ये भी नहीं मालूम है सर। तो ठीक है, क्या मालूम है तो सर प्रैक्टिकल सोच सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल याद है, स्टार्टिंग में जब 3-4 के क्लास में आप पढ़ते होंगे ना, तो 3 नंबर दिए जाते थे, 2 3 4 दे दिया गया। बोला कि बताओ 2 3 4 से कितने तरह के नंबर तुम बना सकते हो, 2 3 4 से कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिए, ये 3 व्यक्ति को 3 चेयर बैठाना है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये चैप्टर पढ़ेंगे पूरा बचपन याद आ जाएगा। 3 4 का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो क्या करते थे 3 4 में, जब हमको लिखना आता था तो मैं पहले एक को फिक्स कर दिया। मैंने यहाँ पे पहले चेयर पे ए को बैठा लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे साइड में देखिए तो अरेंजमेंट करना आसान होगा। पहले चेयर पे हमने ए को बैठा लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी बैठा दिया, यहाँ पे सी बैठा दिया। पहले पर ये होगा तो यहाँ पे सी बी, 2 अरेंजमेंट हो सकता है ना। अगर पहले पे ए को बैठाया तो यहाँ बी यहाँ सी, या फिर सी यहाँ बी यहाँ, ऑप्शन हो गया। फिर पहले चेयर पे अगर हम बी को बैठा लिए तो दूसरे चेयर पे ए को बैठा सकते हैं, तीसरे पे सी को बैठा सकते हैं। पहला पे बी है तो दूसरे पे सी और तीसरा पे, ऐसे पॉसिबल है। अगर पहला चेयर पे अगर ए है, सॉरी ये तो हो गया ना, सी बैठा दिया, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ए और बी। और अगर पहले चेयर पे सी है तो एक और पॉसिबिलिटी है बी। कोई दिक्कत नहीं। तो कितने पे हो गए बैठाने के, एक 3 बच्चे को 3 चेयर पे बैठाने का तरीका है 1 2 3 4 5 6 वे। कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीके से, ठीक है। अब देखिए और बढ़िया से समझते हैं। अब आपने ये तो प्रैक्टिकल में बता दिया कि कैसे करेंगे। आप सर अगर हमको फैक्टोरियल सिलेक्ट करना है तो याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ कह रहे हैं कितना है, 3 बच्चे को 3 जगह बैठाने हैं, 3 बच्चे को 3 जगह बैठाने हैं। तो इसको अरेंज करने का कितना ऑप्शन, 3, इसको भी 3, इसको भी 3, 3 सीट है ना। 3 कहते हैं ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स, ऐसे बोलने से अच्छा याद रखिए, 3 लोगों को डायरेक्ट 3 चेयर बैठाना है। तो जितने लोगों को जितना चेयर बैठाना है उतना फैक्टोरियल देते हैं। अगर n लोग रहता है उसको n चेयर पे सजाना है तो n फैक्टोरियल बोलते हैं। यहाँ पे 3 लोग है उसको 3 चेयर पे सजाना है, क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 चेयर को 3 लोगों को 3 चेयर बैठाना, क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे आंसर, 3 into 2 into 1, दैट मीन्स कितना, 6। दैट मीन्स क्या, 6। देखिए आप या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। फैक्टोरियल का यूज करना सीख लिए। ये चैप्टर जो पूरी तरीके से क्या है, गिनती पे है। तो अगला चीज वही सिखाएंगे, गिनती कैसे करते हैं। अगला हेडिंग क्या रहेगा, टॉपिक का क्या रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग करने की क्या फंडामेंटल मेथड होते हैं, कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो इस टॉपिक को बढ़िया से समझिए कि अभी ही उसने 99% चैप्टर कवर कर दिया। 1% के लिए और बाकी का कॉन्सेप्ट उसको भी देखना पड़ेगा। तो 99% जो चैप्टर है इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। अब क्या है इसमें देखिए हमको जितने तरह के काउंटिंग करने पड़ेंगे चैप्टर में, 2 तरह के आएंगे। एक रहेगा एंड, क्या आएगा, एंड आएगा तब वो करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, और एक होता है और आएगा तब वो करना पड़ेगा प्लस। अब ये एंड और क्या है,
अगर आप कोई काम को कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, उस काम को करने में अगर आपको एंड वाला फीलिंग आ रहा है, क्या वाला फीलिंग आ रहा है, एंड मतलब ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों। एंड मतलब बोथ आर इंक्लूडेड। जैसे आप पढ़ते हैं ना जूनियर सेक्शन में, राम एंड श्याम बोले तो राम और श्याम दोनों, राम और श्याम बोले तो मतलब राम या फिर श्याम। तो या फिर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो दोनों को प्लस करना है, अगर एंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और काम को करने में अगर आपको एंड वाला फीलिंग आता है तो उसमें लगाएंगे मल्टीप्लाई, अगर आपको और वाला फीलिंग आता है तो उसमें लगाएंगे प्लस। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं सर, ऐसे मजा नहीं आया। देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल से सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक ए सिटी है, ये बी सिटी है और ये सी सिटी है। एक सिटी का नाम ए है, बी सिटी, एक सिटी का नाम सी है। ए से बी जाने का 3 रूट है, 1 2 और ये तीसरा रूट। बी से सी जाने के लिए 2 रूट। ऐसा है। आपको एक बंदा यहाँ पे आप आए चल के यहाँ पे, आपने कहा सर हमको ए से सी जाना है बी होते हुए। क्या बोले, हमको ए से सी जाना है बी होते हुए। बताइए कितने तरीके, ए से सी जाना है और बी होते हुए जाना है, ए से सी। हमने कहा ठीक है भाई, ए से सी जाना है, ए से सी जाने के लिए आपको बी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फील आ रहा है, ए तो कैसे जाइएगा आप, जाइएगा ए से बी, ए से बी और उसके बाद और लिखेंगे, या फिर बी से सी, या फिर ए से बी एंड बी से सी। अब कौन सा आपको केस सही लग रहा है, क्या बोलेंगे, ए से बी जाओ या और मतलब होता है या ना, या बी से सी जाओ। अगर आपको हमने बोला है ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसको जाना है ए से सी भाया बी, मतलब बी होते हुए जाना है, ये कंडीशन बोला। कितने ऐसे तरीके हैं जो ये बंदे को ए से सी जाना है बी होते हुए, ये मैंने सवाल किया है। और हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं आखिर यहाँ पे हम क्या लगाए, इसके केस को मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे, इसके केस को मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे। हमने ऐसे बोला ए से बी गया या, और मतलब क्या होता है या बी से सी जाएगा, तो ये तो केस पॉसिबल है ना, या तो ही नहीं जाएगा, या तो इधर से जाओ या तो ए से बी से सी जाओ। ये तो ये बंदा ए पे है, सी पे जाने के लिए ये केस तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होगा, ए से बी जाओ और मतलब उसके बाद बी से सी जाओ, ये होगा ना। तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, जब यहाँ पे आप खड़े हो तो 1 रूट 2 रूट 3 रूट, इधर जाने का 2 रूट। और जब क्या हो रहा है बीच में अगर एंड वाला फीलिंग आता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, सॉरी डायरेक्ट 2 मैंने लिख दिया। क्या करेंगे, एंड है तो अब यहाँ से सी जाने का क्या तरीका, 1 तरीका 2 तरीका 2, मतलब पूरे कितने तरीके हैं, 6 वे हैं। कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं इस बंदे को ए से सी जाने के लिए, ए से सी जाने के लिए। अगर हम थोड़ा सा सवाल को पलट दें तो मजा आ जाएगा। कैसे, अब हम बोल दें कि मान लीजिए ये अभी भी 3 ही शहर है, ए शहर बी शहर और सी शहर, और अभी जो बंदा है ना ए में ना बी में है, कहाँ है ये बी में। अब इसको बी से प्रॉब्लम है, बी सिटी में रहना चाहता है, वहां पे शायद पोल्यूशन बढ़ गया होगा या फिर वहां पे दुश्मनी मोल ले लिया किसी से, तभी वहां से भागना है। तब बोल रहा है कि कितने तरीके हैं इसके पास, कितने तरीके हैं, इसके पास कितने तरीके हैं कि ये बी शहर को छोड़ दे। इसके पास कितने ऐसे तरीके हैं कि ये बी शहर को छोड़ दे, तो कितने तरीके हैं, या तो ये ए तरफ चला जाए या तो बी शहर में चला जाए। ये ए तरफ शहर भी जाएगा तो भी बी को छोड़ दिया, अगर बी शहर तरफ सी की तरफ जाएगा तब भी बी को छोड़ दिया। मतलब इसको कह रहा है कि फाइंड, ऐसे सवाल लिखा रहेगा, इन हाउ मेनी वेज द पर्सन इन सिटी बी कैन इजेक्ट बी। कह रहा है कि कितने ऐसे तरीके होंगे जो पर्सन बी सिटी में है वो बी शहर को छोड़ दे। तो उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो ए चले जाए या तो बी तरफ चले जाए, या तो ए तरफ चले जाए या तो बी तरफ। तो देखिए ए से बी जगह, ए से बी गए, बी में है ये। अब इनको यहां से कहना है कि नहीं हमको यहां से निकलना है, यहां से हमको चलना है, या तो ये इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। तो यहाँ वाला फीलिंग आ रहा है ना, यहाँ का मतलब क्या होता है, और क्या होता है, और तो कितने केस है इसके पास, और होता है मतलब प्लस करते हैं। तो अगर इधर जाएंगे छोड़ने के लिए, तो इधर अगर ए तरफ जाएंगे तो इनके पास जाने कितने तरीके, इनके 3 तरीके। अगर ये सी तरफ जाएंगे जाने कितने तरीके, 2 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे, 5। टोटल नंबर ऑफ पेज क्या हो जाएंगे, 5। समझ रहे कैसे, और एंड का फीलिंग। हमने कहा जितने भी काउंटिंग है 2 तरीके वो बेस्ट है। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं उस काम को करने में आपको एंड वाला फीलिंग आ रहा है,
किसमें एंड होगा मतलब बोथ द वर्क हैज बीन इंक्लूडेड, मतलब वो दोनों होना चाहिए तब एंड लगाएंगे। और एंड कहने का मतलब उसी केसेस को उसको वेज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बट अगर आप किसी काम को कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है उसमें और हो रहा है, मतलब इसमें या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो बंदा बी है, ये जो बंदा जो बी शहर में है उसको बी वाला शहर छोड़ना है, या तो बी छोड़ने के लिए ए तरफ चला जाए या तो सी तरफ चला जाए तभी छोड़ देगा। तो या ऑप्शन क्या है, या ऑप्शन हो गया ना इसके पास, या तो इधर जाए या तो इधर जाए। तो इस केस में क्या करेंगे 3 + 2 5, तब और रहेगा तो प्लस, एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई। सर इस केस को ऐसे तो समझे, इसको आप एनालाइज भी कर सकते हो कैसे आप इसको 6 पेज लाए हैं। इसको और भी तरीका है, जैसे काउंटिंग करने का अपना तरीका होता है ना, कितने सारे मेथड हो सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया परमुटेशन में, परमुटेशन का इस्तेमाल करके। इसको तो आप प्रैक्टिकल में नहीं बता सकते थे कि इनके नाम। जैसे देखो कैसे, मान लो इसको √1 मान लेते हैं, इसको √2 मान लेते हैं, इसको √3 मान लेते हैं, √4 और √5 मान लिया मैंने। तो इस ए बंदे को सी जाना है, तो ये √1 फॉलो किया, बी के पास आया, फिर √4 फॉलो कर लिया। √1 √4 का इस्तेमाल करके सी के पास चला जाएगा, या तो √1 और √5 का इस्तेमाल करके चला जाएगा, या तो √2 और √4 का इस्तेमाल करके चला जाएगा, या तो √2 और √5 का इस्तेमाल करके चला जाएगा, या तो √3 √4 का इस्तेमाल करके चला जाएगा, या तो √3 और √5 का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो कितने तरीके हैं इसके पास जाने के लिए, ए से सी, 1 2 3 4 5 6 तरीके। तो या तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो, या तो आप जनरलाइज फॉर्म में कर सकते हो। एक्चुअली ये जनरलाइज फॉर्म सब जगह पॉसिबल नहीं होता, ये तो छोटे केस थे ना, कभी कभी मल्टीपल केस बड़े बड़े केस ले लेते हैं, तो उस समय हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही अप्लाई करते हैं। ये तो जनरल था, छोटा केसेस था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, इसलिए आसानी से लिख लिए। अगर यहीं पे 5 शहर का नाम देता तो इतना लिखना आसान नहीं थे। 5 शहर का नाम देता, हर एक में 3 जरूर बनाया था, तो अच्छा खासा केस बनाना पड़ जाता, तो लंबा सवाल हो जाता, तो ना लोग नहीं कर पाते। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं, इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं, अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली पूरे चैप्टर में बस गिनती की बात करेंगे हम लोग, अभी भी गिनती करने सिखाएंगे, सवाल को कितने आसानी तरीके से हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, एकदम टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस, अब कह रहा है जो खाली जगह रहता है उसको भरने के तरीके, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हम बहुत बढ़िया से ध्यान समझिएगा, एक सवाल समझाते हैं समझ में आएगा। How many 3-digit number can be found by the digit 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना है, कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे किसका इस्तेमाल करके, 1 2 3 और 4 5 का इस्तेमाल करके, 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके कितने 3 डिजिट का नंबर हम लोग बना सकते हैं। पहला केस है विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना चाहिए, एक वर्ड एक ही बार बनाना चाहिए 3 नंबर में, मतलब 1 2 3 हुआ, 4 3 5 हुआ, कोई भी 4 4 5 नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। विदाउट, अच्छा दोनों एक ही हो गया ना, सॉरी, एक कर दिए विथ रिपीटेशन, एक इसमें कर दिए ऊपर, दोनों सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो अलग क्या है दोनों में, विदाउट रिपीटेशन और एक कर दिए विथ रिपीटेशन। जो रिपीटेशन के साथ होता है वो सबसे आसान सवाल होता है, जहां ये दिख गया मतलब अपना लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि वो सबसे आसान होता है, ये बहुत ईजी होता है, इसमें कोई भी केस नहीं होते हैं। देखिए सबसे पहले हम यही करके देखते हैं, क्या बोला 3 नंबर बनाना है, तो भाई 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का डिजिट होगा, ठीक है, 3 नंबर का डिजिट बनाना है, किसका इस्तेमाल करना है, तो 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 3 4 5 इसका इस्तेमाल करके 3 डिजिट का नंबर हमको फ्रेम करना है। तब आपके पास क्या ऑप्शन है, देखिए आपके पास ऑप्शन है, आपका डिजिट क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। हम सब कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड नंबर सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड नंबर। तब पहला बॉक्स, पहला स्पेस को भरने क्या ऑप्शन है आपके पास, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, पुट करने के कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। इसको पुट करने के कितने ऑप्शन है, इसमें भी डिजिट तो रिपीट कर सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है, रिपीटेशन के साथ बोला मतलब डिजिट 1 1 भी 3 नंबर का बन सकता है। तो यहाँ भी 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5। इसमें कितने ऑप्शन है, इसमें कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5, 5 ऑप्शन इसमें भी है, 5 ऑप्शन इसमें भी है। अब सर हर एक स्पेस को तो भर दिए, अब सवाल ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आना चाहिए क्या, कि सही तीनों केस को जोड़े कि तीनों को मल्टीप्लाई करें। जोड़ते कब थे, जब और वाला फीलिंग आता था, आज मल्टीप्लाई कब करते थे, जब एंड वाली फीलिंग आती थी।
पहले चेयर के पास, मान लो चेयर है, एक चेयर पे 5 बच्चे को बैठाना है, दूसरे में 5 को बैठा सकते हैं, तीसरे को भी 5 को बैठा सकते हैं। तो पहले के पास 5 ऑप्शन है, या दूसरे के पास 5 ऑप्शन है, या तीसरे के पास 5 ऑप्शन है। या वाला करके सुने, पहले के पास 5 ऑप्शन है और दूसरे के पास भी 5 ऑप्शन है और तीसरे के पास भी 5 ऑप्शन है। तो सुटेबल कौन है? और, मतलब कि ये एंड या फिर और, या तो होगा नहीं, पहले के पास भी और दूसरे के पास भी, मतलब दोनों के पास सेम है तो और तो सुटेबल लग नहीं रहा है। मतलब पहले चेयर के पास भी 5 ऑप्शन, दूसरे चेयर के पास भी 5 ऑप्शन है, मतलब दोनों के पास 5-5 है, तो दोनों कंक्लूडेड है। इसमें क्या करेंगे, इसमें एंड वाली फीलिंग आ रही है। कैसे वाली फीलिंग आ रही है? एंड वाला। तो क्या करना पड़ेगा, इसी केस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 125। पूरे कितने पे जब हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे इन डिजिट से, तो पूरे कितने वर्ड बनेंगे? 125 वर्ड्स बनेंगे, 3 डिजिट के नंबर बनेंगे और 125। अब पहला केस सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी रिपीटेशन वाला आएगा सबसे आसान होता है, तो हम आराम से रिपीट करके देख लीजिए। देखिए दूसरा, पहला सवाल को सॉल्व करते हैं, बिना रिपीटेशन के सॉल्व करना है। भरना है किसको? 3 डिजिट बनाना है हमको। कितना डिजिट? 3 डिजिट। अब पहला जो चेयर, इसमें कितने को बैठा सकते हैं? 5 को। पांचों में से किसी एक को ना, पांचों में से किसी को, थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, देखिए मजा आएगा समझने में। 1 2 3 4 और ये 5, पांचों को भर सकते हैं। पांचों में से किसी एक को भर सकते हैं, पांचों में से किसी एक को भर सकते हैं। मान लो मैंने 3 को भर दिया, मान लो मैंने 3 को भर दिया। अब इन दोनों में 3 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक नंबर आप बना रहे हो तो उसमें आपके पास ये जो डिजिट बनेगा, कोई एक नंबर, उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। 3 3 3 नहीं होना चाहिए। एक बार 3 आ गया तो आ गया। तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है? इसको भरने के 5 ऑप्शन है। पांचों में से किसी भी एक को भर सकते हैं। उसने 3 को भर दिया। अब 3 को भर दिया तो इसको भरने के कितने ऑप्शन हो गए? या तो इसमें 1 भर दो, या तो 2 भर दो। 3 नहीं भरेंगे क्योंकि 3 रख चुके हैं। 4 भर दो या तो 5 भर दो। इसको भरने के कितने ऑप्शन है? इसको भरने का ऑप्शन है 4। कितने? 4। तो मान लो इसमें हम 2 पुट कर दिए। क्या पुट कर दिया? 2। इसको भरने के कितने ऑप्शन है सर? कितने ऑप्शन है इसको भरने के? 3 और 2 पुट कर दिए तो क्या 1 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं, या तो 5 भर सकते हैं। कुछ भी भर दिया। मान लीजिए आपने 4 भरा, इसको भरने के कितने चांसेस थे? 3 चांसेस थे। इसमें भी क्या आएगा? और एंड की फीलिंग आ रही है ना, या इसमें ये भरे और इसमें ये भरे, इसमें और ये भरे, और एंड की आ रहा फीलिंग। और मतलब देखिए, और जैसे और बोलने में एंड को और हिंदी में बोलते हैं, और को बोलते हैं या फिर। मतलब जब भी आपको हिंदी में या फिर सुनाई देगा तो आपको प्लस करना है। और एंड मतलब हिंदी में एंड वो को बोलते हैं और। अगर और सुनाई देगा तो हम और बोल रहे थे, समझे ये बोल रहे हैं। और मतलब होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम ध्यान देना इसमें, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ये हर जगह लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कब प्लस और कब घटाना है। देखिए तो कितना आ जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 5 के 20 3 60। 60 वर्ड बनेंगे जब रिपीटेशन नहीं होगा। अगर सारा वर्ड रिपीट होगा तो कितने वर्ड? 3। इसी 5 अंक का इस्तेमाल करके 3 डिजिट बनेगा। कितने नंबर बन सकते हैं? 125 जब रिपीटेशन होगा तब। जब रिपीटेशन नहीं होगा तब कितने बनेंगे? 60। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजेदार तरीके से सीखते हैं। ये तो काफी सिंपल सवाल था, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन लेके समझते हैं, फिर देखेंगे कि चाहे सवाल कैसा भी हो, अगर उसको आप एनालाइज कर पा रहे हो ना, काउंटिंग को एनालाइज कर पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट उस पे अप्लाई कर पा रहे हो, तो गिनती करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए चैप्टर को काफी सिंपल हम लोग कहते हैं। एक प्रॉब्लम और कराता हूँ, काफी ही मजेदार होगा, इसको नोट कीजिए। एक सवाल और करते हैं। चलिए अब हम लोग एक सवाल से और समझते हैं इस टॉपिक को एकदम बढ़िया से, कैसे गिनती गिनते हैं। पिछले बार सवाल थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल है। इसमें देखिए हमने 0 को ले आया है। 0 भाई साहब को 5 से 0 गया। 0 आते हैं तो थोड़ा सा सतर्क से रहिएगा, कोई किससे छूट जाते हैं तो दिक्कत होने लगते हैं। 0 थोड़ा सा परेशान करता है, इसमें तो उतना परेशान नहीं करेगा, बट कभी कभी 0 बहुत परेशान करता है। जब सवाल आता है कि बताइए कितने नंबर बनेंगे जो 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, वैसे केसेस में 0 परेशान करता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम हर एक तरह का सवाल कराएंगे, रैंक ऑफ वर्ड निकालने के लिए हम तरीका बताएंगे, डी अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत मजेदार तरीका से सिखाने वाले हैं। बढ़िया समझ जुड़े रहिए हमसे। देखिए क्या सवाल है, हाउ मेनी 6 डिजिट, ध्यान दीजिएगा जो लिखा आता है 6 डिजिट का नंबर बनाना, वो भी ऑड नंबर होना चाहिए। हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 आ जाए। देखिए 6 लाख का केस में केस पहले बोला 6 डिजिट का बना, ठीक है, फिर बोला ऑड नंबर आना चाहिए। वो जो गिनती गिनोगे कितने 6 अंक का बनेंगे जो कि ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर होगा, वो भी क्या होना चाहिए? 6 लाख से बड़ा होना चाहिए। 6 लाख से छोटा वाला अलाउ नहीं है। तो 3 चीजें याद रखने के लिए 6 अंक का होना चाहिए, वह नंबर आपका ऑड नंबर होना चाहिए, और 6 लाख से बड़ा होना चाहिए। और किस नंबर का इस्तेमाल करके बनाना है? इन सारे नंबर का इस्तेमाल करके आपको 6 अंक का बनाना है।
दो केस फिर से हमने लिया है। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, अगर सारे डिजिट की रिपीटेशन को हम अलाउ कर दे तब, और एक की जब अलाउ नहीं करे तब। तो हमको पता है, हमने बोला जब भी रिपीटेशन की बात कर दे वो सवाल हमारे लिए आसान हो गया। क्या हो गया? इजी। देखिए सबसे पहले पहला एक सवाल बनाते हैं। पहला नंबर देखिए, पहले नंबर को ही बनाएंगे। क्या बोला? 6 अंक का बनाना है। 1 2 3 4 5 6 अंक का डिजिट बनाना है हमको। ठीक है, तो ऐसे ही फिल करेंगे तब। ठीक है, वो ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड नंबर तो पता है ना, ये तो बचे हुए पर रखे। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 रहता तो इवन नंबर, और उसके अलावा कुछ रहा तो ऑड नंबर। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 रहा तो इवन नंबर, बाकी और कुछ रहा तो ऑड। तो और कुछ क्या है? 6 लास्ट में रहेगा तो इवन, 8 लास्ट में रहेगा तो इवन, 0 रहेगा तो, मतलब अगर लास्ट में क्या क्या आ जाए 5 6 7, लास्ट में तो यही होना चाहिए। लास्ट में डिजिट जो हो इसको एंड इसी से होना चाहिए। अगर लास्ट में डिजिट इन तीनों में से किसी एक से एंड कर रहा है दैट मींस वो ऑड नंबर है। इसके अलावा किसी से एंड कर रहा है तब तो इवन नंबर है। तो इसको भरने के तो बस 3 ही तरीके होंगे। इस फील्ड को भरने के लिए, इस बॉक्स को भरने के लिए कितने तरीके होंगे? सिर्फ 3 तरीके होंगे। ठीक है, अब देखिए ऑड नंबर वाला क्लियर कर लिए ना। ऑड नंबर कब कहलाएगा? जब आखिरी में ये रहेंगे। सॉरी 6 5 7 9 ना, 6 थोड़ी ना, 5 7 और 9, 5 7 9 6 कैसे? 6 तो लास्ट में इवन नंबर होगा ना। 5 7 और 9 3 तरीके से भरने के। ठीक है, और अब बात है 6 लाख। बोला 6 लाख से ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5 शुरू होगा। अगर यहाँ 5 से शुरू करेंगे तो गड़बड़ है ना, 5 लाख समथिंग हो जाएगा। तो बोल कहाँ से आया? 6 लाख। तो 5 से भरने से यहाँ भरने का क्या तरीका होगा? या तो 6 या तो 8 या तो 7 भी है ना, 6 7 9, 6 7 8 9, ये भरने का तरीके। यहाँ 0 लिख देंगे ना, तो आगे में अगर जैसे लिखा होता है, जैसे लिखो तो 0 4, इसका कोई मतलब है? इसका मतलब 4 ही ना हुआ, तो आगे 0 भी नहीं लिख सकते। अगर पहला डिजिट अगर आपका 0 हो जाए, पहला डिजिट क्या हो जाए 0, तो नंबर ऑफ डिजिट ही घट जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट ही घट जाएगा। तो पहला पे 0 भी नहीं होता है। इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? इसको भरने के 4 ही तरीके हैं, इसके अलावा हम कोई और इसमें नहीं भर सकते हैं। देखिए हमने सारा केस को ध्यान दिया। पहला क्या बोला? 6 डिजिट, 6 लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर बोला 6 लाख से ये, फिर बोला ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर तभी होगा जब वो ऑड डिजिट के साथ एंड कर रहा होगा, मतलब 5 7 9 के साथ अगर एंड कर रहा होगा तो ये जो नंबर 6 अंक का बनेगा ऑड नंबर होगा। दैट मींस इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके, या तो 5 आ जाए पहला, या तो 7 आ जाए तो 9 आ जाए। और फिर थर्ड केस कहता है कि 6 लाख से ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा कब बनेगा? जब स्टार्टिंग में 6 होगा और इधर कुछ नंबर होंगे, 6 लाख 1 होगा, 6 लाख 2 होगा, कुछ भी होगा समथिंग, या तो 7 लाख लिखो, 8 लाख लिखो, कुछ भी लिखो, तो 6 लाख से ज्यादा। 5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 0 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अब क्या बोला है? पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, डिजिट का रिपीटेशन अलाउ होना चाहिए। अब जो बाकी लोग जो बाकी गैप बच गए हैं उसके लिए अब ये केस लगाइए। बोला है कि यहाँ बाकी जो है ना, इसमें जो डिजिट है रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिपीट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो पॉसिबल लाइन छाट दिए। अब देखिए इसको भरने के कितने तरीके होंगे? डिजिट रिपीट होंगे, तो कितने हैं पूरे? 1 2 3 4 5 6, इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6, इसको भी भरने के 6, इसको भी भरने के 6, इसको भी भरने के 6 तरीके। कुछ भी आ सकता है, 6 6 6 6 भी आ सकता है, 7 7 7 भी आ सकता है, डिजिट तो रिपीट कर सकता है ना। ठीक, तीसरा क्या है? नंबर ऑफ पेज। इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या लिखते? नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने बनेंगे? सॉरी नंबर ऑफ क्या पूछा था? पूछा था हाँ, कितने 6 डिजिट का अंक बनेंगे? नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ वर्ड लिखो ना, नंबर कितने, नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट के कितने अंक बनेंगे? ठीक है, 6 डिजिट के कितने वर्ड बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे? तो कितने बनेंगे? 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितने वर्ड? 6 है 4 वर्ड, 6 इंटू 6 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितने अंक बनेंगे? अब सेकेंड केस क्या कहता? सेकेंड केस के लिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर करने दीजिए। ये क्लियर है? देखिए अब देखिए ये सवाल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम निकालते हैं जब डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तब थोड़ा सा स्पेस चाहिए समझाने के लिए, इसलिए बोर्ड इरेज कर रहे हैं, केस बनाएंगे इसमें। अब क्या बता रहे हैं कि जब डिजिट क्या है यहाँ पे, जब डिजिट विदाउट रिपीटेशन, डिजिट क्या कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है, तब विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। अब कैसे गिनेंगे सर? तो बनाने कितने अंक है? 6 अंक, 6 अंक के 1 2 3 4 5 6, तो 3 केस बना लेंगे फिक्स करते हुए, केस 1 केस 2 और केस 3 करके।
एक में जब ऑड नंबर होते हैं तो एक में मान लेते हैं 5 से एंड कर रहा होगा, एक में 6 का बना 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं एक में 7 से एंड कर रहा होगा तब ऑड नंबर बनेगा, और एक में 1 2 3 4 5 6, एक में 9 से एंड कर रहा होगा तब ऑड नंबर बनेगा। ये 3 केस है जब ऑड नंबर बनेगा। जब कोई डिजिट आपका रिपीट नहीं होगा इसलिए हमने अलग अलग केस करके लिखे ताकि कोई भी काउंटिंग में छूट ना जाए, कोई केस छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो हमसे गलतियां होती है वो ऑप्शन में सबसे पहले दिया रहता है, इसका ध्यान देंगे, अलग अलग लिख लेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे हर एक केस को। बोला ऑड नंबर से खत्म होना चाहिए, तीन ही ऑड नंबर पॉसिबल है, या तो 5 से एंड कर जाए, या तो 7 से एंड कर जाए, या तो 9 से एंड कर जाए, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए पहला पढ़िए, 6 लाख से बड़ा होना चाहिए, 6 लाख से बड़ा होना चाहिए मतलब यहाँ पे या तो 6 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। इन चारों, इसको भरने के कितने ऑप्शन है, इसको भरने के 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने 7 भर दिया, क्या भर दिया 7। अब देखिए इस नंबर में हम 7 और 5 भी भर चुके और 7 भी भर चुके, दो चीजें भर चुके, 7 और 5 भर चुके। अब दो नहीं भरेंगे, 7 और 5 भर दिया, इसको नहीं भरेंगे। अब कितने भरने का तरीका है, 1 2 3 और 4 डिजिट है, इसको भरने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 4। डिजिट रिपीट नहीं हुआ तो घट जाएगा ना, एक यहाँ भरा गया, मान लिया यहाँ पे हमने आपने 6 को भर दिया तो फिर एक और घट जाएगा, इसको भरने के 3 तरीके हो जाएंगे, इसको भरने के 2 तरीके हो जाएंगे, इसको भरने के 1 तरीके हो जाएंगे। यहाँ से कितने केस हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब चल जाएगा 16 दिया 48 दूनी 96, मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 7 आ चुका है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल क्या क्या 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 7 नहीं है सर, क्यों, क्योंकि 7 पहले ही भर चुके हैं, 7 का केस यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे मतलब कितने ऑप्शन है, यहाँ पे भरने का ऑप्शन है, या तो 6 भर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी 7 लिख देंगे तो 7 डिजिट क्या कर जाएगा, रिपीट, इसलिए 7 यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए अलग अलग केस लिए थे। ऐसा होता है कोई केस जब डबल 7 रिपीट हो जाता है, डबल 9 रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भरने के कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पे मान लो हमने 6 भर दिया, एक 6 और एक 7 को नहीं भरेंगे, 6 और 7 को इसमें हम नहीं भरेंगे, 6 और 7 नहीं भरेंगे, तो 1 2 3 4, इसको भरने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे, इसको भरने हो जाएंगे 4 ऑप्शन, इसको भरने का 3 ऑप्शन, रिपीट नहीं हुआ तो घट जाएगा ना एक ऑप्शन, एक फिल करते जा रहे हैं, इसको भरने के 2 ऑप्शन, इसको भरने के 1 ऑप्शन, इसका पूरा कितने वर्ड बन जाएंगे इसमें, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दिए 12 दिए 36 और 2 72, 4 दिए 12 दिए 36 2 72, इतने वर्ड बनेंगे इसमें। थर्ड केस देखते हैं, अगर 9 से लास्ट किया तो, किस लास्ट किया, 9 से लास्ट किया तो बस नीचे कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ लिखा हुआ। केस थर्ड, 6 अंक का डिजिट बनाना है, 6 अंक का बनाना है हमको। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भर सकते हैं 6 8, यहाँ पे 9 पेंट कर रहा है, 6 क्या क्या पॉसिबल है, 6 7 8 9, तो 9 से यहाँ नहीं भर सकते क्योंकि 9 से डिजिट एंड हो रहा है, अगर 9 यहाँ और यहाँ होगा तो क्या होगा सर, रिपीट हो जाएगा 9, तो 9 तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पॉसिबल कितने हैं, 3 अंक, इसको भरने का कितना तरीका, 3, मान लो इसमें से कोई एक 7 भर दिए, यहाँ पे क्या भर दिए 7, तो भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 7 और 9 अब नहीं भरेंगे, क्या नहीं भरेंगे, अब हम 7 और 9 नहीं भरेंगे लास्ट वाले केस में, तो 1 2 3 और 4 कितने पॉसिबल हो जाएंगे इसको भरने का, इसको 4 भरने का हो जाएंगे, इसको हो जाएंगे 3, इसको हो जाएगा 2 और इसको हो जाएगा 1 बे, एक तरीका। यहां से क्या आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 4 3 12 3 36 दूनी 72, फिर से 72 आ गए, कितने बजे आ गए 72 बजे आ गए। यहाँ तक क्लियर है। अब अभी आंसर हो गया नहीं, टोटल नंबर अभी बताइए, तो ये पहले केस में इतना बना और दूसरे केस में इतना बना, तीसरे केस में इतना बना, टोटल नंबर किसने बने, ऐड कर दिए तीनों को, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट के पूरा नंबर कितने बनेंगे, नंबर 6 डिजिट नंबर कितना बनेंगे, 96 प्लस 72 प्लस 72 जोड़ लीजिए, 6 4 10 का यहाँ पे 0, 9 7 16, 16 7 23 और 1 24, 240 वर्ड बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 240 वर्ड बन जाएंगे। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक सही कर लीजिएगा, ऐसा सही है, ठीक है ना। होप सो आपको मजा आ रहा होगा।
काउंटिंग करने में। एक्चुअली हमने फर्स्ट चैप्टर में कर क्या रहा है, गिनती गिन रहे हैं, कितने नंबर्स बनेंगे, कितने तरीके हैं किसी को अरेंज करने के। अभी पूरे चैप्टर में, इसकी पूरी सीरीज में यही सीखेंगे। बस सीखना ये है कि एनालाइज कैसे करते हैं चीजों को, गिनते कैसे हैं, कोई के छूटे कैसे नहीं, यही चैप्टर में सीखना है। तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए, चैप्टर्स के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।